नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 26,672 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र जो सेकेंड वेव में सबसे प्रभावित राज्य रहा है, वहां पर अब संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। राज्य का जो रिकवरी रेट है वो 92% से ऊपर हो गया। 26,000 के करीब नए केस आए हैं। मृत्यु दर की अगर बात करें तो 1.59%, ये तकरीबन 1.5% करीब मृत्यु दर है। अब तक 51,40,272 लोग कोविड संक्रमण के बाद रिकवर हुए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि मोर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर है, उसमें भी कमी आई है। 1.59% मृत्यु दर है और संक्रमण के मामलों में भी लगातार महाराष्ट्र में मामले कम हो रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण कम होने की वजह से अब सरकार लॉकडाउन को हटाने की सोच रही है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राज्य में लॉकडाउन एक झटके में हटाने के बजाय 4 चरणों में हटाए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे सरकार 1 जून से लॉकडाउन हटाने की शुरुआत कर देगी। पहले और दूसरे चरण में दुकानें खोली जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से दुकानें बंद होने की वजह से राज्य के व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। तीसरे चरण में होटल, रेस्टोरेंट, बार और शराब की दुकानें शुरू करने की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद चौथे चरण में आम यात्रियों के लिए लोकल सेवा और धार्मिक स्थलों को भी शुरू किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में लंबे वक्त से लॉकडाउन है और लॉकडाउन को देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 जून से सरकार लॉकडाउन में रियायत दे सकती है, यानी कि 1 जून के बाद से अनलॉक की प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। हालांकि इस बात की उम्मीद लगभग ना के बराबर है कि एक झटके में लॉकडाउन को रिमूव कर दिया जाए या एक झटके में 1 तारीख को स्थिति पूरी तरीके से बदल जाए। आज जिस तरह की स्थिति है उससे पूरी तरीके से 1 तारीख को हालात बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। चरणबद्ध तरीके से सरकार लॉकडाउन में राहत देगी। चरणबद्ध तरीके से दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। शुरुआत में हो सकता है कि पहले 1 सप्ताह या 10 दिन में सरकार ये ऐलान करे कि दुकानें खुल सकती हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके होटल्स को भी, रेस्टोरेंट को भी खोलने की बात हो सकती है। हो सकता है कि रेस्टोरेंट को खोलने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन टेक अवे वाली स्थिति हो। आप रेस्टोरेंट में बैठ कर नहीं खा सकते हैं, आप ऑर्डर लीजिए और घर जाके खाइए, ऐसी स्थिति हो सकती है। धीरे धीरे करके चीज़ों को अनलॉक किया जाएगा, जैसा हमने पिछले इस बार देखा था 2020 में कि 2-3 महीने के लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे करके अनलॉक के प्रोसेस को शुरू किया गया था। तो कोरोना के घटते आंकड़ों के बीच अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो सरकार संभवतः अनलॉक की प्रोसेस को शुरू किया कर सकती है 1 जून से, और ये 3-4 चरणों में पूरी तरीके से इसको ओपन किया जाएगा। इसमें 1-1.5 महीने का वक्त लग सकता है। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज अमरावती के राजकमल चौक पर केंद्र सरकार की बीज की कीमत बढ़ाने और आयात की नीति के खिलाफ थाली बचाओ आंदोलन किया है। किसान पहले से ही रासायनिक उर्वरकों की आसमान छूती कीमतों को लेकर चिंतित हैं।
जब किसान संकट में हैं। लेकिन किसानों की आवाज के बाद मोदी सरकार ने बुद्धिमानी से सरकार से उर्वरकों की कीमत कम करने के लिए कहा, लेकिन इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि कीमतें कितनी कम होंगी। राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीति हमेशा से किसान विरोधी रही है। इस साल हल्दी का उत्पादन लगभग 38 लाख क्विंटल होने का अनुमान है। जालना में जिलाधिकारी बिनवड़े ने बैठक बुलाई। इस बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक देशमुख और प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कोविड महामारी से जिन बच्चे के दोनों पालक या एक पालक की मौत हुई है, ऐसे बच्चों के पुनर्वसन करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। चलिए बढ़ते आगे। जालना की बात करें, जहां पर जिलाधिकारी ने बैठक बुलाई। इस बैठक में जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक और प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कोविड महामारी में जिन बच्चों के दोनों पालक और एक पालक की मौत हुई है, ऐसे बच्चों के पुनर्वसन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कोविड महामारीमुळे ज्या बालकांचे दोन्ही पालक अथवा एक पालक हे दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडलेले आहेत, अशा बालकांची पुनर्वसनाची संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हा प्रशासनाची आहे। त्याकरिता मी आवाहन करतो की 1098 ही जी आपली चाइल्ड हेल्पलाईन आहे, या हेल्पलाईनवर अशा बालकांच्या बाबतीत माहिती तुम्ही प्रशासनाला कळवावी, जेणेकरून त्या बालकांचं कायदेशीर आणि योग्य पुनर्वसन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून होऊ शकेल। यासोबतच मी हे पण आवाहन करतो की कृपया कुठल्याही अशा संस्था किंवा व्यक्तींच्या भूलथापांना बळी न पडता योग्य ती माहिती केवळ 1098 ह्याच चाइल्ड हेल्पलाईनवर द्यावी ही विनंती। तो जालना में डीएम ने बैठक की है। इस बैठक में डीएम के साथ एसपी और तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे मौजूद थे। इसमें विशेष तौर पर यह तय किया गया है कि इस कोविड के दौर में, कोरोना संक्रमण के दौरान जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया हो या फिर किसी एक जो पालक हैं, जिन पर बच्चा आश्रित है, अगर वो नहीं रहे हैं, ऐसे में ज़िला प्रशासन ऐसे बच्चों के पूरी परवरिश करेगी। पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार की तरफ से की जाएंगी।
तो जालना में डीएम ने बैठक की है। इस बैठक में एसपी भी मौजूद थे और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद थे और बैठक में तय किया गया है कि कोविड में जिन बच्चों के पालकों के देहांत हुआ है उन बच्चों को जिला प्रशासन उनको संरक्षण देगा, उनकी परवरिश का जिम्मा लेगा। जालना में स्वास्थ्य मंत्री जालना की खबर हमने आपको दिखाई, जहां पर एक बढ़िया पहल डीएम की ओर से की गई है। जालना में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे 2000 लोग हैं और सबसे फंगस पर चिंता जताते हुए कहा है कि राज्य में करीब 2000 मरीज मिले हैं जिनका इलाज किया गया। इलाज के लिए एन्फोटाइसिन बी इंजेक्शन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। ब्लैक फंगस के बारे में हमारे राज्य में करीबन 2000 लोग हैं और सबसे यानी चैलेंजिंग जो मुद्दा है वो है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ एम्फोटेरेसिन बी। अब एम्फोटेरेसिन बी ये जो इंजेक्शन है ये बहुत ही ज़रूरी है। बाकी हम टोटल जो पेशेंट का 11 करीबन ऑपरेटिव जो प्रोसीजर्स होते हैं और 9 मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ये सभी हमने हमारा जो फ्लैगशिप स्कीम है महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, इसमें हमने लिया है और पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट हम एम्फोटेरेसिन बी भी देने के लिए करीबन 2 लाख इंजेक्शन्स का ऑर्डर जो अलग अलग कंपनीज प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उनको दिया है। जालना में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने चिंता व्यक्त की है। शेगांव बुल्डाना में आज आशा वर्कर्स ने एक दिन का काम बंद करके आंदोलन किया है। इस वक्त आशा वर्कर्स ने कहा है कि कोविड में हम फील्ड में लोगों के घर घर जाकर काम करते हैं, लेकिन हमें शासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमें दिन भर काम करना पड़ता है, सरकार हमारा मानधन जल्द नहीं करती है। हम कोविड काल में काम करते हैं, हमें मानधन सबसे कम दिया जाता है। शासन का हमारी ओर ध्यान ही नहीं है। जलगांव में ब्लैक फंगस के 25 मरीज मिले हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बीमारी को लेकर जिला कलेक्टर अभिजीत राउत ने बताया कि जिले में बीमारी का अनुमान लगाना मुश्किल है। अब तक इस बीमारी से 6 लोगों की मौत हुई है। ब्लैक फंगल के मरीज धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। मरीजों के लिए जिला शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वार्ड नंबर 7 में विशेष एक वार्ड बनाया गया है। नागपुर में नाभिक युवा शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमोल तलखंडे अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके समर्थन में ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। उन्होंने सरकार से ब्यूटी पार्लर खोलने की मांग के साथ ही सभी नाभिक व्यवसाय करने की विशेष दर्जा देने की मांग की है। सैलून व्यवसाय जल्द से जल्द खुलना चाहिए। जल्द से जल्द सैलून व्यवसाय को महाराष्ट्र में परवानगी देनी चाहिए। अकेले एक महाराष्ट्र में सैलून व्यवसाय और ब्यूटी पार्लर व्यवसाय इन्होंने बंद करके रखा है, सरकार ने बंद करके रखा है। सरकार किसी भी तरह से सैलून व्यवसाय। रायगढ़ में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग में वाहनों की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस दल के काफिले में नए नए वाहन जोड़े गए हैं। जिला योजना समिति के माध्यम से 14 4 पहिया और 10 2 पहिया वाहन दिए गए।
पुलिस अधीक्षक अशोक दूधे ने बताया कि नए वाहनों का इस्तेमाल जिले में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा के लिए किया जाएगा। रायगढ़ जिले के पुलिस दल को अधिक से अधिक ताकतवर बनाने के लिए आज जो डीपीडीसी के माध्यम से कुछ गाड़ियां उपलब्ध हुई है, उसका लोकार्पण आज हुआ। हमारे साथ रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अशोक दूधे सर है। सर, क्या कहेंगे, कैसी गतिमानता आएगी पुलिस दल में? ये रायगढ़ जिला नियोजन समिति जो है उनकी तरफ से रायगढ़ जिला पुलिस दल को 14 फोर व्हीलर और 10 टू व्हीलर गाड़ियाँ दी है। आज गार्डियन मिनिस्टर, एमपीज और सब एमएलएज उनके उपस्थिति में यहाँ पे ये लोकार्पण सोहला हुआ है। ये जो गाड़ियाँ मिली है ये बहुत ही कारगर साबित हो जाएगी, क्योंकि टोटल कुल मिला के 28 पुलिस स्टेशन है। एरिया बहुत बड़ा है और पेट्रोलिंग करने के लिए सही ढंग के अच्छे अगर व्हीकल हो तो उसमें गतिमानता ज़्यादा आएगी। और यहाँ पे क्राइम कंट्रोल करने के लिए और लोगों के मदद के लिए सही समय पे पहुँचने के लिए हमें बहुत कारगर ये साबित हो जाएगा। इसलिए मैं रायगढ़ जिला पुलिस दल की तरफ से डीपीडीसी और सबके जो उनके जो मेंबर है सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रायगढ़ जिले का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और उसको सुरक्षा और यहाँ के जनता के लोगों को जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये गाड़ियों का उपयोग बड़े पैमाने से होगा, ऐसा एसपी अशोक दूधे सर ने कहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़। चलिए बढ़ते आगे। कांदीवली में साइबर सेल के अधिकारियों ने अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर महिला से ठगी करने के मामले को सुलझाया। साइबर सेल की टीम ने सबसे पहले कार्रवाई करते बैंक के पैसे को सीज किया। बैंक ने अकाउंट को सीज कर वहां जमा 2 लाख रुपए रिफंड किए, जिसके बाद पीड़िता के अकाउंट में 2 लाख रुपए वापस आ गए। पीड़िता ने साइबर सेल की टीम को धन्यवाद दिया है। कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े मराठवाड़ा का प्रसिद्ध औरंगाबाद स्थित सिद्धार्थ उद्यान प्राणी संग्रहालय में मरम्मत समेत कई काम 50% पूरा हो गए हैं। बाकी बचा हुआ काम जल्द पूरा किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्राणी संग्रहालय के प्रभारी संचालक शेख शाहिद ने दी है। उन्होंने कहा केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण के निर्देश पर पिंजरों की मरम्मत करने, जालियां बदलने, रंग रोगन करने, पाइपलाइन की मरम्मत करने के काम हो रहे हैं। मराठवाड़ा प्राणी संग्रहालय में शेर, बाघ, चीता, तेंदुए समेत कई जानवर हैं। हमारे जू में सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम ने जब जायज़ा लेके गया तो हमारे को 28 मुद्दों का काम बताया था, जिसके अंदर कंपाउंड वॉल की हाइट और जो प्राणी रखे हुए उसके अंदर की जालिया की खराबी, कलरिंग, पानी का जो अरेंजमेंट। चिमूर के पुण्यारदंड गांव की महिला कोरोना से निपटने के लिए किसी दवाई का नहीं बल्कि देवी मां की आराधना में विश्वास कर रहे हैं। लोग कोरोना से निपटने के लिए देवी की श्रद्धा कर रहे हैं। महिलाओं का मानना है कि देवी की पूजा करने से कोरोना जैसी बीमारी गांव से दूर रहेगी, गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे। गांव की संग में तकरीबन 1200 के करीब जनसंख्या है, लेकिन यहां अभी तक 8 लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत देश से महाराष्ट्र तक हमारे गांव में भी, हमारे कोयाडन गांव में भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे और कुछ मर गए थे वहाँ पे। और अभी हम माता के लिए पानी ला रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों पे ये कोरोना संकट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम माता को पानी ला रहे हैं। कोल्हापुर में आशा गट प्रवर्तक का धरना प्रदर्शन पर नजरअंदाज करने का आरोप लगा है। कोरोना काल में लगातार ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मांगे नहीं पूरी होने पर इन्होंने आंदोलन को जारी रखा है। हम कोरोना जागतिक महामारी जो समझी जाने वाली जो महामारी है, उसमें पिछले बरस से हम आशा और ब्लॉक फैसिलिटर हमारी जान जोखिम में डालकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमें क्या दे रही है? सिर्फ 1000 रुपये मीन्स रोज का 30 रुपये में है। हम हमारी जान जोखिम में डालकर हम काम कर रहे हैं। सरकार को हमारी तरफ लक्ष्य देना चाहिए, लेकिन हमारी मांगे प्रलंबित है, हमें कुछ भी नहीं मिलता। जो बेसिक सुरक्षा है, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लोव्स, ये भी नहीं मिल रहा है ठीक तरह से। और जो भी काम हम कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।